हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस। इसे लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है 8th चैप्टर कैपिटल एंड रिवेन्यू, जिसमें हमने कैपिटल और रिवेन्यू की क्लासिफिकेशन जो 4 टाइप में की गई थी वो डिटेल में कवर की, जिसके अंदर हमने कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल और रिवेन्यू इनकम्स, कैपिटल और रिवेन्यू लॉसेस और कैपिटल एंड रिवेन्यू प्रॉफिट्स के बारे में कवर किया था। लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं ट्रायल बैलेंस होता क्या है। डेफिनेशन गिवन है जे.आर. बाटली बॉय के हिसाब से। कहता है ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है लेजर्स अकाउंट के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस से। यानी कि जो लेजर्स के अंदर डेबिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस में दिखाएंगे, जो लेजर का क्रेडिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे। तो जिससे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं ट्रायल बैलेंस का वो टैली हो जाते हैं और हमें पता चल जाते हैं कि जितने भी लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं, बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो पाई गई है। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ की गई हो। मीनिंग क्या होता है ट्रायल बैलेंस का कि जितने बिजनेसमैन होते हैं ना, जर्नल सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो पोस्टिंग की गई है क्या वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है, या तो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है क्योंकि डिपेंड करते हैं बिजनेस के साइज के ऊपर। अगर बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है तो जर्नल इनफ रहेंगी। अगर बिजनेस का साइज लार्ज है उस केस में सिर्फ जर्नल से बात नहीं बनेगी, आगे जर्नल्स को सब डिवाइड कर दिया था सब्सिडरी बुक्स के अंदर। जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो 8 तरीके की होती हैं। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक। सबसे पहली आती है कैश बुक। कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक और बीपी बुक और लास्ट में जर्नल प्रॉपर। जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में, क्रेडिट परचेज परचेज बुक के अंदर, क्रेडिट सेल सेल बुक के अंदर, जो परचेज में से रिटर्न कर दिया परचेज रिटर्न बुक में, सेल में से रिटर्न किया सेल रिटर्न बुक में, बीआर बीपी और जितनी भी ट्रांजेक्शन इन 7 सब्सिडी बुक्स में नहीं आई उनको जर्नल प्रॉपर में डाल देते थे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब भी रिकॉर्डिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है क्लासीफाई करने का। क्लासीफाइंग करने का क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें एक प्लेस पे रखा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं लेजर्स। जैसे परचेज अलग, सेल का लेजर अलग, इनकम का लेजर अलग, एक्सपेंडिचर्स का लेजर अलग। इस तरीके से हमने लेजर बना लिए क्योंकि जो जर्नल होती हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स होती हैं उनको हमने कहाँ पोस्टिंग करना होता है लेजर के अंदर। लेजर में पोस्टिंग करने के बाद इनके बैलेंसेस किए जाते हैं। लेजर के बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी लेजर के डेबिट बैलेंस है वो सभी डेबिट बैलेंस में जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। जितने भी लेजर्स के क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है ट्रायल बैलेंस का वो टैली हो जाता है। जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है तो यहाँ से बिजनेसमैन को एक अश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ जितनी भी जर्नल, जितनी भी सब्सिडी बुक से एंट्रीज थी पोस्ट की गई लेजर में वो बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट की गई हैं। सभी लेजर्स अकाउंट अर्थमेटिक एक्यूरेट हैं। जो ट्रायल बैलेंस होती है एक स्टेटमेंट होती है, ये एक पार्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है ना कि पार्टिकुलर पीरियड की। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल क्यों हो जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है।
डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि अगर हमने एक अकाउंट को डेबिट किया ना, तो वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करके चलेंगे सेम अमाउंट से। इसी कारण से जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो टैली हो जाता है। डेफिनेशन कवर करती है विलियम पिकल्स के अकॉर्डिंग, ट्रायल बैलेंस जो होती है एक स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है लेजर के बैलेंस से, यानी कि जितने भी लेजर अकाउंट बनाए गए हैं और लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। जब भी एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होती है कि फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एक डेट को बना सकते हैं। वैसे कोई भी डेट हो सकती है, क्योंकि ये पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता, ये एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि क्या जो डेबिट बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस है, वो टैली कर रहा है ट्रायल बैलेंस का या नहीं कर रहा। ये चेक करने के लिए किसी भी पार्टिकुलर डेट को हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं लेजर अकाउंट के बैलेंसेस की हेल्प से। नेक्स्ट आता है कि फीचर्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ट्रायल बैलेंस की। सबसे फर्स्ट आती है कि लिस्ट होती है बैलेंसेस की। जितने भी लेजर्स अकाउंट के बैलेंस होते हैं, कैश बुक के जो बैलेंस होते हैं, वो सभी हमने एक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना, मतलब एक लिस्ट तैयार करना होता है। जो ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट। नेक्स्ट फीचर आती है नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉट डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना ही ये एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपीयर करता। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग पेपर है। ये प्रिपेयर किया जाता है एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे हम बना सकते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जैसे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के लास्ट में, क्वार्टर के लास्ट में, क्वार्टर 3 महीने का होता है, या फिर बना सकते हैं एवरी हाफ ईयर यानी कि 6 महीने बाद, या हर साल। ये ज़्यादातर बनाया जाता है एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद ही फाइनल अकाउंट से जो प्रिपेयर किए जाते हैं। ये हमेशा जो बनाया जाता है एक पार्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ना कि एक पार्टिकुलर पीरियड को। ये बनाया जाता है चेक करने के लिए अर्थमेटिक एक्यूरेसी की, जो लेजर अकाउंट बनाए गए उनमें अर्थमेटिक एक्यूरेट है या नहीं है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाता है, तो इससे ये अश्योरिटी हो जाती है कि जितने भी लेजर अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की गई है वो सभी एक्यूरेट पोस्टिंग है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो लेजर्स के अंदर पाई गई है। अगर बुक के जो अर्थमेटिक एक्यूरेट है, तो टोटल जो होगा डेबिट बैलेंस का जो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आएगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो जिससे अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाता है। Tally trial balance is not a conclusive proof of the accuracy of the books of accounts since certain type of errors remain even when the trial balance is tally। कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर जाते हैं ना, टैली करने का मतलब क्या है कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है बिल्कुल एक्यूरेट हैं, क्योंकि कुछ एरर्स ऐसी रह जाती हैं जिसके बावजूद भी, एरर्स होने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ये कौन सी एरर्स होती हैं, ये नेक्स्ट टाइप में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव और नीड क्या होती है, फंक्शंस क्या होती हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। सबसे फर्स्ट आते हैं असरटेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट, कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, जर्नल के अंदर अगर बिजनेस का साइज छोटा है, या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर अगर बिजनेस का साइज बड़ा है। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्लासीफाइंग किया। क्लासीफाइंग में मतलब क्या होता है कि लेजर्स बनाए गए हैं, लेजर्स बनाए गए, फिर लेजर के जितने भी बैलेंसेस आए उन सभी बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखा दिया। ट्रायल बैलेंस बनाया गया, जितना लेजर का डेबिट बैलेंस था वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में दिखा दिया, जितना लेजर का क्रेडिट बैलेंस था वो हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखा दिया। जिससे क्या हो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस के टैली हो गए, क्योंकि हमने अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस करके बनाया कि अगर एक अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो वहीं हम दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं सेम अमाउंट से, जिस कारण से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होता है ट्रायल बैलेंस का वो टैली हो जाता है। तो जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस टैली हो जाते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे जितने भी लेजर्स पोस्टिंग की गई है वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं
टू हेल्प इन डिटेक्शन और लोकेशन ऑफ एरर्स। अगर कहीं कोई एरर्स होती है तो हम आसानी से उस एरर को लोकेट कर सकते हैं कि जो ये एरर आई है किस लेजर में आई है, और इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि दूर भी कर सकते हैं हम आसानी से। एरर्स हमें पता कैसे चलती हैं? जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं आता तो अकाउंटेंट को पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं किसी लेजर के अंदर गलती पाई गई है। तो जो एरर्स होती है उस एरर को अकाउंटेंट लोकेट करता है। अगर छोटा सा भी डिफरेंस आ जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर तो उस छोटे से डिफरेंस को भी फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। उस छोटे डिफरेंस को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी बड़े डिफरेंस को दी जाती है, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो गई वो आगे जाके और भी ज़्यादा बड़ी गलती में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो डाउटफुल हो जाएंगे। इस कारण से एक अकाउंटेंट कोशिश करता है फटाफट से उस एरर्स को लोकेट करे और उसे डिटेक्ट करे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस होता है ये समरी होता है, क्योंकि इसमें जितने भी लेजर्स अकाउंट होते हैं उनके सभी के बैलेंसेस उसको में दिखाया जाता है। जब हम ट्रायल बैलेंस को स्कैन करते हैं तो हमें उससे पता चल जाता है कि असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम कितनी है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कि जब फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं वो फाइनल अकाउंट किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिस्ट होती है जितने भी लेजर्स अकाउंट होते हैं उन सबकी। ट्रायल बैलेंस लिस्ट है सभी लेजर्स अकाउंट का, जो हेल्प करते हैं फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने से पता चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना ग्रॉस लॉस सफ़र किया गया। वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चल जाता है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया गया या फिर लॉस सफ़र किया गया। वहीं बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है बिजनेस की, एक बिजनेस के अंदर कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी और कितना कैपिटल है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया था ट्रायल बैलेंस, मेथड्स क्या हैं इसके। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपको स्टडी बूस्ट अप हो।